हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स, मतलब फीमेल हार्मोन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फीमेल हार्मोन्स मेनली कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोजन के बारे में। ये क्या होता है? फीमेल हार्मोन्स होता है, क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ द एस्ट्रोजन। प्रीकर्सर का मतलब होता है किसी भी चीज से डेवलप होने वाली वो चीज, मतलब कि ये जो हमारा एस्ट्रोजन है किस चीज से डेवलप होता है? हमारा कोलेस्ट्रॉल से। तो ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। और वैसे भी एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरोन दोनों वैसोडाइलेटर है, मतलब डायलेटर का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर इसके बाद नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में कितना होता है? 155 टू 199 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है हमारा 155 टू 199 मिलीग्राम पर डीएल। अगर अदर देन 230 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाए, कितना हो जाए? 230 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाए तो हमें चांस है कार्डियक डिसीज के, हमें कोई भी कार्डियक डिसीज हो जाएगी, कार्डियक डिसीज के रिस्क हो जाएंगे हमें, ठीक है। फिर उसके बाद है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के टाइप्स, एस्ट्रोजन 3 टाइप्स के होता है। पहला है एस्ट्रोन, दूसरा है एस्ट्रेडियोल, थर्ड है एस्ट्रियोल। एस्ट्रोन को फर्स्ट एस्ट्रोन को हम बोलते हैं इवन, जो हमारा आफ्टर मीनोपॉज में वर्क करता है। मतलब मीनोपॉज क्या होता है? हमारा जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है उसके बाद जो फेज चलता है उसको मीनोपॉज बोलते हैं। ये मेनली कब स्टार्ट होता है? किसी किसी फीमेल में 45 ईयर्स के बाद हो जाता है और किसी फीमेल में मतलब 50 ईयर्स के बाद हो जाता है। तो जनरली हम मान लो आफ्टर 45 टू 50 ईयर काम करता है ये हार्मोन्स। फिर उसके बाद है हमारा 17 बीटा एस्ट्रेडियोल, जिसको हम एस्ट्रेडियोल या E2 भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये मेनली हमारा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एक्टिव रहता है हमारा एस्ट्रोजन। ये किस में काम करता है? रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज कब से होती है? हमारी 15 से लेके 45 या 50 ईयर तक की हमारी रिप्रोडक्टिव एज कहलाई जाती है। इसमें क्या होता है? हमारा जब प्यूबर्टी से लेके जब तक मतलब जस्ट बिफोर द मीनोपॉज, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एज। फिर इसके बाद हमारा तीसरा टाइप एस्ट्रियोल। एस्ट्रियोल का मतलब है E3, जो हमारा मेनली प्रेगनेंसी में काम करता है। जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तब ये हार्मोन एस्ट्रोजन काम करता है हमारा। फिर उसके बाद इसके सोर्सेज, मतलब ये हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये कहाँ कहाँ से हमें मिलता है? तो मेनली थीका इंटरनल लेयर ऑफ द मैच्योरिंग ग्राफिन फॉलिकल्स। जो हमारा ओवुलेशन होता है, मतलब ओवुलेशन से पहले ओवरी, ओवरी के अंदर जो हमारी ओवरी जिस चीज से कवर होती है, मतलब ये ओवरी है, ओवरी की बाहर की कवर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं थीका लेयर। ये उससे मिलता है हमें एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्लेसेंटा से भी मिलता है। थर्ड है इसका कार्पस लूटियम। जैसे कार्पस लूटियम किसको बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिक्यूल, मतलब जो हमारा फॉलिकल से जो मैच्योर होने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब रेमिनेंट है, उसको हम कार्पस लूटियम बोलते हैं। तो उससे भी हमें एस्ट्रोजन मिलता है। फिर उसके बाद है हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स। हमारी जो रीनल होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके अंदर होता है एड्रिनल मेडुला और उसके अंदर होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। वहां से हमें क्या मिलता है? प्राप्त होता है। और मेल के अंदर टेस्टिस में। फिर उसके बाद है हमारा इसका एस्ट्रोजन का बॉडी में ब्लड लेवल कितना होता है? नॉर्मल फीमेल में कितना होता है? 35 टू 50 100 पिक्रोग्राम पर ml। मतलब फीमेल में कितना होगा? 35 टू 50 500 मिली पिक्रोग्राम पर ml होगा। और अगर जस्ट बिफोर ओवुलेशन से पहले हम बात करेंगे तो तब वो कितना होगा? 200 से 500 पिक्रोग्राम पर ml। और मिनोपोज में नॉर्मल सी बात है, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे रिप्रोडक्टिव एज में हेल्प कराते हैं, ओवुलेशन में और बहुत सारी चीज़ों में, प्रेगनेंसी में। तो मेनोपॉज के बाद ये इसका लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेस देन 10 पिक्रोग्राम पर ml। और एक नॉर्मल मतलब मेल में कितना होगा एस्ट्रोजन? क्योंकि मेल में पाया जाता है एस्ट्रोजन, तो कितना होगा? 550 पिक्रोग्राम पर ml। क्योंकि इसमें मेल में एस्ट्रोजन पाने का क्या मतलब क्या पर्पज है? जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होता है वो हमारा एस्ट्रोजन काम कराता है। या फिर किसी जैसे लाइबिडो, मतलब सेक्सुअल ड्राइव कराने के लिए, मतलब हेल्प जो कराता है वो एस्ट्रोजन वर्क कराता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्ट्रोजन के फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो हम फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे एस्ट्रोजन इज द मेल फीमेल हार्मोन विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है? जो एस्ट्रोजन होता है हमारा फीमेल हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराने में, जैसे कि लाइक ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट कराना, और जो हमारी मतलब फीमेल में जो वॉइस होती है उसको मतलब स्लो, थोड़ा स्पीच डाउन कराना, हल्की मतलब हल्की आवाज होना, और क्या मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलवाना, ये मतलब इसका काम होता है। फिर आता है हमारा सेकंड, एस्ट्रोजन इज ए वेसोडाइलेटर हार्मोन
सो हेल्प इन द हाइपरप्लेसिया ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्राइन चेंजेस। मतलब जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो वेसोडाइलेटर का काम करता है। सो हेल्प कराता है किसमें, हाइपरप्लेसिया ऑफ एंडोमेट्रियम। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है सेल के नंबर बढ़ाना। तो क्या होगा, इसमें सेल के नंबर बढ़ेंगे, एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है हमारी यूट्रस की, उसके नंबर बढ़ेंगे। कब, जब हमारा मतलब यूट्राइन चेंजेस होगा प्रोलिफरेटिव फेज में, मतलब जब हमारी सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, तब उसमें हेल्प कराएगा ये हमारा एस्ट्रोजन, वैसोडाइलेटर है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड एफएसएच, जो हमारा फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो मतलब प्रोपोर्शनली होता है एस्ट्रोजन के, लेकिन ये ये तब तक होता है जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। बट जब हमारा ओवुलेशन डेज स्टार्ट होता है 14 डेज पे, तब हमारा एस्ट्रोजन मतलब उसको ग्राफिन फॉलिकल को पिक करके मतलब बाहर निकलता है, तो उसमें हेल्प कराता है। तो जो फिर ये इसके इन्वर्सली हो जाता है। बट एस्ट्रोजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/1 एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसलिए क्या काम करता है, जब हम एस्ट्रोजन की पिल्स खाते हैं तो वो एक हमारी एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के काम करते हैं, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हुआ कम हुआ, जिससे क्या होगा, हमारा ओवुलेशन रुक जाएगा, जिससे हमारा मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो इसलिए एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम करता है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ, एस्ट्रोजन हेल्प इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज बोन रीएब्जॉर्प्शन। सो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज एस्ट्रोजन ऑन हाई लेवल, सो फीमेल बोन इज द हेल्दी, बट आफ्टर मेनोपॉज डिक्रीज एस्ट्रोजन, तो रिस्क ऑफ द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। मतलब जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, हमारा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है और डिक्रीज कराता है बोन के रीएब्जॉर्प्शन में। सो ड्यूरिंग जब जैसे रिप्रोडक्टिव एज चलती है हमारी 15 से 45 ईयर्स तक, तो उसमें क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन जो है मतलब एक अच्छे लेवल पे होता है, क्योंकि हमारी एक नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारी, मतलब 35 to 500 पिकोग्राम पर ml। अगर ये नॉर्मल रेंज पे चलेगा तो ज़्यादा हुआ तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी फीमेल होगी वो क्या होगी, हाईली मतलब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगी, जिससे क्या होगी, उसकी बोन हेल्दी रहेगी। बट आफ्टर मेनोपॉज क्या होगा, जो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल है वो आफ्टर मेनोपॉज लेस देन 10 पिकोग्राम पर ml हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा कैल्शियम जो एब्जॉर्ब कराने की कैपेसिटी होती है वो बाइंडिंग वो टूट जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, रिस्क हो जाएगा हमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का। फिर उसके बाद है हमारा 5 पॉइंट, एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हमारा इंक्रीज कराता है गुड कोलेस्ट्रॉल को और डिक्रीज कराता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो यदि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 230 मिलीग्राम पर डीएल से कम है, तो उससे क्या होगा, हमारा डिक्रीज रहेगा सीरम लिपिड लेवल, और उसके बाद जो हेल्प कराएगा हमारा सो रिड्यूस द हेल्प एथेरोस्क्लेरोसिस एंड प्रमोट वैसोडाइलेशन। तो जैसे अगर हमारा, मैंने अभी बताया कि एस्ट्रोजन जो है वैसोडाइलेटर का काम करता है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे वाला गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होगा, तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल 230 से लेस देन रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा कम मतलब चांस कम रहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के, मतलब जो हमारा आर्टरी होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने मतलब फैट डिपोजिशन होने के चांस कम रहेंगे, जो प्रमोट करेगा वैसोडाइलेशन को। अगर वैसोडाइलेटर से डायलेशन है तो उससे क्या होगा, हमारी जो रिड्यूस रहेगी मतलब रिस्क ऑफ द कार्डियक डिसीज। जब हमारी बॉडी के अंदर वैसोडाइलेशन होगा तो जिससे हमें कार्डियक डिसीज होने के कम चांस हो गए। अगर वैसोडाइलेशन हुआ तो नॉर्मल सी बात है, फीमेल का जो है मतलब बीपी जो है वो डिक्रीज रहेगा, क्योंकि अगर वैसोडाइलेशन है तो हमारा जो रहेगा हाइपोटेंशन रहेगा, हमें क्या रहेगा, हाइपोटेंशन। मतलब वही कि बीपी जो ब्लड प्रेशर है आर्टरी के अंदर वो कम लगेगा। और अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है तब होगा हमें हाइपरटेंशन, कि मतलब जो हमारी ब्लड आर्टरी है वो, जो मतलब हमारी ब्लड है वो आर्टरी पर प्रेशर ज्यादा लगा रही है, ये तब होगा। तो ये एक वैसोडाइलेटर का काम करता है, तो क्या करेगा, हाइपोटेंशन मतलब बीपी को रिड्यूस रखेगा। तो फीमेल कंपेयर मतलब नॉर्मल सी बात है, फीमेल का जो बीपी होता है वो मेल की कंपेयरिंग कम होता है, इसी वजह से, क्योंकि जो हमारी फीमेल के अंदर जो होता है वो एस्ट्रोजन पाया जाता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में होता है कंपेयर टू मेल के। फिर उसके बाद है हमारा 6 पॉइंट है, एस्ट्रोजन एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी। जो एस्ट्रोजन है वो हमारा काम क्या काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करता है। फिर उसके बाद है एस्ट्रोजन रिड्यूस द मेलानिन। एस्ट्रोजन जो होता है हमारा मेलानिन को कम करता है। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो मेलानिन कम होगा। तो जैसे कि लाइक प्रेगनेंसी में मेलानिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हमारा
कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब प्रेगनेंसी को जो मेंटेन कराता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कराता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो मेलानिन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या हो गया, मतलब पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसके उस पर मतलब उसका स्किन का कलर जो है वो थोड़ा डल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा काला सा होना पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन इंक्रीज sodium and fluid and cortisol release, so pregnancy is the state of physiological hypervolemia and hypotension। तो क्या होता है, जो एस्ट्रोजन है हमारा वो मतलब इंक्रीज कराता है सोडियम और फ्लूइड को के लेवल को हमारी बॉडी में, जिससे क्या होगा, पेशेंट को हाइपरवोलीमिया मतलब एडिमा होगा। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एडिमा होता है। और क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है वो वेसोडाइलेटर का काम करता है, तो क्या होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वैसे भी। फिर उसके बाद है 9, एस्ट्रोजन प्रमोट एलोलाई एंड लंग फंक्शन। एस्ट्रोजन जो है वो क्या काम कराता है, प्रमोट कराता है एलोलाई और लंग्स के फंक्शन। तो सो प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। क्या होता है, जब हमारे लंग्स को मतलब ये एस्ट्रोजन अच्छा प्रमोट कराता है, तो अगर हमारा पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिक्रीज होगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमें रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो इसमें हमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कराता है एस्ट्रोजन। फिर उसके बाद है एस्ट्रोजन प्रमोट एलएच हार्मोन। जो एस्ट्रोजन है वो प्रमोट कराता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, मतलब जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हेल्प कराता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसमें हेल्प कराता है एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर उसके बाद है हमारा 11 पॉइंट, एस्ट्रोजन प्रमोट सेक्सुअल बिहेवियर एंड डिजायर इन फीमेल। जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो सेक्सुअल बिहेवियर को प्रमोट कराता है और डिजायर को प्रमोट कराता है फीमेल में। ठीक है, फिर उसके बाद है एस्ट्रोजन प्रिवेंट बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर इन फीमेल बाय द सप्रेस 5-HT सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द पेशेंट बिकम एनोरेक्सिया। तो पेशेंट जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या कराता है, जो हमारा ईटिंग बिहेवियर होता है फीमेल में वो सप्रेस करा देता है, मतलब उसको डाउन कर देता है। तो जो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डाउन होता है, वो है सीरोटोनिन, जिसको हम अदर नेम मतलब 5-HT भी बोलते हैं। तो ये क्या कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को, मतलब ये हार्मोन डिक्रीज करा देता है, जिससे क्या होगा, पेशेंट को एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी। इसलिए मोस्टली जैसे एस्ट्रोजन जो होता है हमारी फीमेल्स में मतलब एज कम्पेयर टू मेल के ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हुआ तो मतलब हमारा नॉर्मल होता है फीमेल में 35 to 500 पिक्रोग्राम पर ml। तो इसके अकॉर्डिंग पेशेंट मतलब जो हमारी फीमेल है उसको क्या होगा, थोड़ा मतलब भूख वगैरह कम लगेगी एज कम्पेयर टू मेल के। फिर उसके बाद है इसका सिक्रेशन। एस्ट्रोजन जो है एक्सक्रीट होता है 60% तो लॉस ऑफ यूरिन, एंड उसके बाद है 20% स्टूल के थ्रू। तो ये हमारे फंक्शन है एस्ट्रोजन के। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में। ये क्या होता है, ये प्रेगनेंसी का हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन। तो नॉर्मल मतलब प्रेगनेंसी में मेनली हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ही वर्क करता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है और ये एक वेसोडाइलेटर हार्मोन भी है। ये एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही वेसोडाइलेटर का काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो उसका सोर्सेज कहाँ से, प्रोडक्शन का कार्पस लूटियम से, मेनली कार्पस लूटियम से ही बनता है। जब मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो रेमिनेंट बचता है उसको हम कार्पस लूटियम बोलते हैं। तो इतना वहाँ से हमें प्रोजेस्टेरोन मिलता रहेगा। फिर उसके बाद है प्लेसेंटा से, फिर उसके बाद है एड्रिनल कोर्टेक्स से, फिर उसके बाद है हमारा टेस्टिस मतलब मेल में टेस्टिस से, फिर उसके बाद है इसका सीरम लेवल हमारी बॉडी में ब्लड लेवल। नॉर्मल फीमेल प्रोजेस्टेरोन लेवल कितना होता है 0.9 मिलीग्राम पर ml। फिर उसके बाद है प्री ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले कितना होता है हमारा ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर ml। फिर पोस्ट ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन के बाद कितना हो जाता है ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर ml। फिर उसके बाद है हमारा पोस्ट मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज में क्या हो जाएगा लेस देन 1 ml मिलीग्राम पर ml, क्योंकि मेनोपॉज में क्या हो जाता है हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मतलब डेफिशिएंसी मान लो या कमी मान लो, तो उस वजह से क्या हो जाएगा हमें मेनोपॉज हो जाता है मतलब लेडीज को। तो फिर उसके बाद हमारा मेल में नॉर्मल लेवल कितना होता है प्रोजेस्टेरोन का 0.3 मिलीग्राम पर ml। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन इज द हाइपरट्रोफी हार्मोन विच हेल्प इम्प्लांटेशन ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट। मतलब हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज साइज ऑफ द सेल, मतलब जो हमारी सेल होती है उसका साइज बढ़ा देने में प्रोजेस्टेरोन हेल्प कराता है मतलब हार्मोन से। और क्या करता है, हेल्प कराता है इम्प्लांटेशन ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको इम्प्लांट कराने में प्रोजेस्टेरोन हेल्प कराता है। फिर उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन इज द हेल्प इन द इंक्रीज थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ। सो प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ इम्प्लांटेशन।
क्योंकि मैंने अभी बताया है कि मतलब इम्प्लांटेशन में हेल्प कराता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। तो जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको थिक कर देता है प्रोजेस्टेरोन, मतलब ड्यूरिंग जब इम्प्लांटेशन होता है उसमें। तो अगर प्रेगनेंसी में मतलब एंडोमेट्रियम लेयर को हम डेसिडुआ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डेसिडुआ। फिर उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन इज द यूट्राइन रिलैक्सेंट सो इट इज मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है वो एक यूट्राइन रिलैक्सेंट हार्मोन्स की तरह मतलब काम करता है, जो क्या करता है, हेल्प कराता है प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने में। तो इसी वजह से क्या होता है, जो प्रेगनेंसी जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या कहलाया जाता है, हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कराए। जैसे जितना अच्छा लेवल होगा प्रोजेस्टेरोन का उतनी अच्छी मेंटेन रहेगी हमारी प्रेगनेंसी। तो फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द लोबुलो एल्वियोलार डक्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द ब्रेस्ट सो इट इज प्रमोट द ब्रेस्ट ग्रोथ। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हेल्प कराता है हमारी जो मेमोरी ग्लैंड होती है ब्रेस्ट की, उसको इनलार्जमेंट कराने में, मतलब थोड़ा उसको इंक्रीज साइज में बढ़ाने में। तो ये प्रोजेस्टेरोन हेल्प कराता है हमारी ब्रेस्ट ग्रोथ के प्रमोट में। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है समटाइम प्रोजेस्टेरोन एंटागोनाइज्ड द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो एंटागोनाइज्ड काम करने लग जाता है फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन के, मतलब एस्ट्रोजन के अगेंस्ट। अगर प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन कम होगा, लाइक है जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद है सिक्स पॉइंट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोजेस्टेरोन का मतलब काम क्या है, जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पहले स्टार्टिंग में तो मतलब इसके मतलब कंपेयर होता है, मतलब इरिवर्स वो होता है। फिर उसके बाद जब हमारा मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसमें क्या होता है, जब हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो लास्ट टाइम में आकर मतलब 28 डेज पे 23 से 25 डेज के आसपास पीक लेवल पे होता है, वो क्या करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मतलब कम कर देता है, जिस वजह से प्रोजेस्टेरोन पीक लेवल पे हो जाता है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट मतलब प्रोजेस्टेरोन भी पीक लेवल पे चला जाता है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, सभी हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल जाएगी, फिर दोबारा से उसमें ब्लीडिंग फेज आ जाएगा। फिर उसके बाद है तो प्रोजेस्टेरोन मतलब किस चीज में काम करता है, ओसीपी में भी काम करता है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। फिर उसके बाद है 7 पॉइंट है प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज द एंडोमेट्रियम कैंसर रिस्क। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, मतलब जो एंडोमेट्रियम कैंसर रिस्क है उसको भी कम कराता है। फिर उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सो विच डिक्रीज द रिस्क ऑफ द प्रीटर्म लेबर। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कम कराता है और जिससे क्या हो जाएगा, हमें रिस्क मतलब कम हो जाएगा हमारा रिस्क प्रीटर्म लेबर का। अगर बाई चांस प्रीटर्म लेबर हुआ तो उसमें हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की प्रीटर्म लेबर की निफेडिपिल। चलो मैं लिख देता हूँ, प्रीटर्म लेबर की ड्रग ऑफ चॉइस है निफेडिपिन, जो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, तो ये हो हमारे फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो अब हमने पढ़े फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में।